मैक्सिमम संत दोगी पालने को मना क्यों करते हैं, जबकि सभी जीवों में परमात्मा का अंश कहा गया है और डॉगी तो इंसान से ज्यादा वफादार होता है। हाँ, बहुत लोग मना करते हैं। कहीं तो हमारे वेदों में, महाभारत में एक चीज लिखा गया है, एक श्लोक लिखा गया है कुत्ते के ऊपर, तो उसके उसके लिए बड़े संत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। उनकी बात सही है, वो जो बोल रहे हैं। भाई मेरा अनुभव अलग है, और तो इसलिए मैं युधिष्ठिर जी को याद करती हूँ बस उस समय पर, कि युधिष्ठिर जी जब वो स्वर्ग द्वार जा रहे थे, तो उनके एक एक भाई पीछे पीछे मरते गए, और द्रौपदी ने भी प्राण त्याग दिया था, लेकिन वो कुत्ता उनके साथ अंत तक चला। और जब स्वर्ग लोग गए, तो जो द्वारपाल थे, उन्होंने रोक दिया कि नहीं, आप कुत्ते को अंदर नहीं ला सकते। तो युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं है, कुत्ता मेरा आश्रित है, मुझ पर भरोसा करके आया है, मुझ पर भरोसा करके आया है, तो जो हमारे शरणागत आ गया उसको हम छोड़ नहीं सकते, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, मैं इस कुत्ते को पालूंगा। तो उन्होंने जब वैसा कहा, तो वो कुत्ता ही धर्म रूप था, वो सामने आ गया कि आपने इसको पाला है, मैं ही धर्म स्वरूप। तो मैं हमेशा उसको याद रखती हूँ, इस बात को मुझे कभी नहीं लगता। दूसरा, गीता गीता ही मेरे लिए, मैंने कहा ना, गीता ही मुझे सब चीज का आंसर देती है, और मैं उस पर भरोसा करती हूँ। तो गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो सच में पंडित होता है, पंडित यानी जिसमें जिसमें सच में ज्ञान आ जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है। वो विद्या विनय संपन्न जो व्यक्ति है, वो हाथी के अंदर, गाय के अंदर, ब्राह्मण के अंदर, यहाँ तक कि कुत्ता कुत्ता पका करके खाने वाले के अंदर भी उसी आत्मा का ही वो दर्शन करता है। तो ये ज्ञान, गीता का ज्ञान मुझे बहुत पहले मिला था। ये बाकी के ये जो कुत्ते वाले जो श्लोक है, मुझे बाद में मिला था। मुझे हर जीव के अंदर, मैंने कहा ना, मुझे वही आत्मा स्वरूप दिखता है, मैं क्या करूं। मुझे नहीं लगता, मुझे भालू के अंदर भी वही दिखता है, मुझे आदमी के अंदर भी भालू नजर आते हैं, क्या बताऊं। आदमी के अंदर भी मुझे सियार नजर आते हैं, आदमी के अंदर भी नाग नजर आता है, और नाग के अंदर आदमी नजर आता है, क्योंकि सबके अंदर वही आत्मा है। मेरे सामने आदमी बनकर के आ रहे हैं कई लोग, है ना, मनुष्य रूप में, लेकिन उनका स्वभाव नाग से भी बदतर है, मौका मिलते आपको डसेंगे। हाँ, लेकिन कोई नाग मेरे पास आया है, वो प्यार से अगर उसको दूध पिलाए ना, वो नाग आगे चिपक के जाता है, मुझे प्रेम दे करके जाता है। ये भी मैंने देखा, असली नाग। मैंने इस चीज को अनुभव किया। तो मेरा जो ज्ञान है वो किताबी है ही नहीं, पढ़ा है, लेकिन अनुभव वाले ज्ञान से मैं चलती हूँ, तो मुझे कभी किसी के अंदर कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती। कोई कुत्ता पालता है तो मुझे कुछ नहीं दिखता कि उसके अंदर कोई खराबी है। पहले के जमाने में ऐसे होते थे कि कुत्ते को द्वारपाल मानते थे ना गाँव के अंदर, तो कुत्ता यहाँ आ जाता है, सूंघता है, गलत जगहों पे जाता है, गलत चीज खा लेता है, तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहते थे। अब घर का कुत्ता जो घर में ही पला है, तो वो तो कभी गंदगी तो थी नहीं, दिखता ही नहीं, वो तो करता ही नहीं ऐसा कुछ गंदा काम, जिसको ट्रेन किया गया है। तो कुत्ते को मैंने अलग तरीके से देखा। भैया मुझे गाय के अंदर भी कोई अंतर नहीं दिखता, कुत्ते के अंदर भी कोई अंतर नहीं दिखता। मुझे जानवर इतना प्यार देते हैं, इनसे प्यार सीखने को मिलता है। भगवान का जो अनकंडीशनल लव है ना, वो मुझे लगता है वो कुत्ता दिखाता है। वो भगवान का प्रेम वो कुत्ता दिखाता है, कुत्ते से ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। और वैदिक लोग ये कुत्ता कुत्ता करते हैं। मैं एक चीज में बड़ी ब्लेस्ड थी, मेरा तांत्रिक बैकग्राउंड था। तो तांत्रिक बैकग्राउंड में भैरव जी कुत्ते पर बैठते हैं, तो हम कुत्ते को भैरव जी का वाहन मानते हैं। तो हम कुत्ते को गलत तरीके से देखते ही नहीं। समझ में आया। एक बार मैं यात्रा पे गई थी, तो ऐसे ही था, मैं यमुनोत्री गंगोत्री केदार बद्री जाती थी, तो कहीं से तो कुत्ता, और हिमालय के कुत्ते इतने अच्छे हैं ना, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, शांत शांत स्वभाव के। कहीं से भी कुत्ता आ जाएगा, मंदिर के द्वार तक जाएगा, और दर्शन होने तक वेट करते हैं हर जगह पे, जबकि मैं अनजान हूँ, वो भी अनजान है। लेकिन जब नीचे उतरती थी, कुत्ता नीचे आते थे, तो मैं उनको खरीद के बिस्किट देती थी खाने के लिए। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे डांटा। सब वो देखती गई, उसको बड़ा तकलीफ हो रहा था, हर जगह कुत्ते को छू लेती है, दर्शन के बाद हर जगह कुत्ते को छू लेती है, अस्पृश्य हो जा रही है, अशुद्ध हो जा रही है। मैं बोलती थी हाथ धो दूंगी, अभी हो गया साफ। अंत में उसको रहा नहीं गया, 10 दिन थी वो मेरे साथ, हर जगह कुत्ता, हर जगह कुत्ता। क्यों छूती है कुत्ते को? फिर हम लोग सुखताल गए थे, बोले क्यों छूती है कुत्ते को, सब सब किया कराया तू नष्ट कर देती है। कि तूने सुना नहीं है, ये महात्मा ने ये कहा था कुत्ते के बारे में, उन महाराज जी ने जिनको तू मानती, उन्होंने भी ये कहा था, ये कहा था। मैंने कहा किसी ने भी कुछ भी कहा होगा,
मुझे तो तुझे कुत्ता दिख रहा है ना, तुझे शरीर दिख रहा है, देह बुद्धि है तेरी, मुझे कुत्ता नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है जगह-जगह भैरव जी मेरे साथ चल रहे हैं और भैरव जी मेरे को रक्षा कर रहे हैं, भैरव जी मुझे प्यार दे रहे हैं, भैरव जी बड़े खुश हैं मेरे से। मुझे हर जगह भैरव जी दिखाई दे रहे हैं। तो दृष्टि में अंतर है, तुम्हारी देह बुद्धि है, मेरी भैरव बुद्धि है, मैं क्या करूँ? मैं नहीं दूँ कुत्ते को खाना, मेरा दिल धिक्कारता रहेगा मेरे अंदर, नहीं दिया खाना, नहीं दिया खाना। मैं तो कुत्ते को क्या मैं सबको खाना देती हूँ। कोई मुझे छू ले, शरीर को छुआ, नहा लूँगी, साफ हो जाऊँगी, क्या है उसके अंदर? मन के अंदर लेकिन जो मेरी गंदगी रहेगी, वो कैसे साफ करूँगी? कोई आया याचक, कुत्ते के रूप में आया याचक, मैंने उसको दिया नहीं। मेरा अंदर की जो आत्मा जो कचोटती रहेगी मुझे और मेरे अंदर जो जो गंदगी पैदा करके रखेगी, द्वेष पैदा करके रखेगी, ग्लानि पैदा करके रखेगी, बाहर से तो मैं धो लूँगी, अंदर की ग्लानि को कैसे साफ करूँगी? भगवान ने दिया, भगवान का लिया, भगवान आकर के लेके जा रहे हैं। गीता का पूरा ज्ञान रट्टू तोता जैसे श्लोक पढ़ने के लिए तो नहीं है, मैंने तो उसको प्रैक्टिस किया है। तो अगर पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, मुझे पाप पुण्य से भी डर नहीं है। अब ये नवेद उसमें आएगा, मुझे किसी पाप पुण्य से डर नहीं है ही नहीं। क्या पाप लगेगा मुझे बताओ? कुत्ते को छू ले पाप लग जाएगा? क्या पाप लगेगा बताओ? तो क्या भगवान का नाम क्या इतना इतना हल्का है क्या? पूरी तीर्थ यात्रा करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब दर्शन करके आ रही हूँ, सब साधु जनों के साथ मिल करके बैठ करके संत महात्मा का जितना पुण्य करना जो तुम लिखते हो करके आ रही हूँ। अरे कुत्ते को छुआ तो मेरा पाप मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। भगवान का नाम क्या इतना हल्का है? मैं कुत्ते को छूते हुए भगवान का नाम ले दूं क्या? भगवान का नाम लेते लेते क्या मुझे पाप चढ़ जाएंगे? मुझे ये मुझे ये डायलॉग बाजी और ये स्टेटमेंट वेद में ऐसा लिखा है, इधर ऐसा लिखा है, मुझे मुझे मत डराओ। मुझे ना मुझे पाप का डर है, ना मुझे मुक्ति का डर है, ना मुझे किसी का डर ही नहीं है मुझे। मुझे ना पुण्य का डर है। भगवान से प्रेम करते हैं, हजार बार वो जन्म दे दे, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भगवान को हम भूले नहीं। ये भगवान हम पर कृपा करें। तो जिनको जो बोलना है बोलने दो। हम भगवान का भजन करें। गीता समझने वाले का एकदम क्लियर कट ज्ञान होता है। हर एक रूप में भगवान है, हर एक रूप में उसी परमात्मा का निवास है। अगर गाय में भी वो आत्मा है, तो कुत्ते में भी वही आत्मा है, और कुत्ते में भी क्या, चांडाल में भी वही आत्मा है। तो सबके अंदर वैसी दृष्टि से देखें और सबको वैसे ही भगवान के रूप में मान करके आगे बढ़ें।